बहुत सारे बच्चे अपना इमोशंस अपना फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। Hello everyone, welcome back to our channel and this video is going to be a bit different because अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, नीट के बारे में कुछ बातें तुम्हें पता होना चाहिए। आज हम 7 ऐसी रियलिटी के बारे में जानेंगे जो हर एक नीट एस्पिरेंट को जानना ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव का एक लड़का था। क्लास 10th तक वो पढ़ाई में अच्छा था। फिर 11th 12th करने के लिए बाहर चला गया। बाहर जाके कैसे भी करके 85 to 86% नंबर लेके अपना HS कंप्लीट किया। फिर चला गया नीट के कोचिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ वहीं पर जा रहे थे। उसको नीट के बारे में कुछ भी पता नहीं था तब, लेकिन धीरे धीरे जाना कि नीट कैसा होता है और कैसे इसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो लग गया प्रिपरेशन करने के लिए। पहली बार तो उसे लगा कि उससे नहीं होगा, क्योंकि उसका नंबर आ रहा था 280, 320, 400 इस तरह से। लेकिन उस साल का कट ऑफ था MBBS सीट के लिए, वो था 520। तो जैसा होना था उस साल उसका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले बड़ी उम्मीद से उसे पढ़ने भेजा था बाहर, लेकिन वो कर नहीं पाया। नीट देना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी नीट दे सकते हैं, लेकिन उसमें खड़ा उतरना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नंबर 1, सिलेक्शन रेट इज़ वेरी लो। लगभग हर साल 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स नीट का फॉर्म फिलअप करता है, लेकिन उसमें से सिलेक्ट होता है कितना? 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख। तो सिलेक्शन रेट इज़ वेरी लो। नीट एक एग्ज़ाम है छटाई करने का, एक्सक्लूड करने का एग्ज़ाम है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को 200 में से सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। एक प्रोसेस है। नंबर 2, भगवान या फिर फेलियर का ठप्पा। देखो, हमारे समाज में अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि साइंस के बाद सभी नीट देंगे, और किसी का नीट निकल गया तो वो बाकी स्टूडेंट्स के नज़र में भगवान हो जाते हैं। अगर मुझसे नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं हुआ, तो एक फेलियर का ठप्पा मेरे पिछवाड़े में लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नीट क्लियर कर दिया है, तुम्हें MBBS मिल गया है, तो बधाई हो, तुम 1% में आ चुके हो। अगर तुमने नीट नहीं क्लियर किया है तो ट्राई करते रहो, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो पता ही है ना, भाड़ में जाए। देखो, भाड़ में जाए इसलिए कह रहा हूँ कि नीट के अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो तुम्हें एक गुड लाइफ अचीव करने के लिए मदद कर सकता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें MBBS ही निकालना है। अगर तुम थक गए हो, तुम्हारा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद हो चुका है, तो तुम ये सारे कोर्सेज भी तुम चूज़ कर सकते हो। जैसे कि BDS या फिर आयुष के अंडर 5 कोर्सेस हैं, BHMS, BAMS, BNYS, BUMS एंड BSMS, और भी बहुत सारे लाइक BPT, BOT, नर्सिंग एक्सेट्रा, BVSC एंड AH, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो तुम परस्यू कर सकते हो। अगर तुम्हें इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। नंबर 3, हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, या फिर ये लगता है कि जो भी लोग हार्ड वर्क के बारे में बोल रहा है कि तुम हार्ड वर्क करो, ये सब बोल रहा है, वो सब गलत है, तो तुम नीट का प्रिपरेशन करना छोड़ दो, तुमसे नीट नहीं हो पाएगा। नंबर 4, इमोशंस एंड फीलिंग्स। देखो, नीट के प्रिपरेशन के समय अगर तुम तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे फीलिंग्स को खुद के कंट्रोल में लाते हो, तो तुम बहुत सारे बच्चे को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो भी है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, जो भी कहते हो तुम, तुम्हारा ज़माना, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो तो तुम बहुत पीछे हो। अगर तुम इसमें से उभर कर आ गए तो बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ जाओ, तुम तुम्हारे सक्सेस के ओर एक कदम आगे चले जाओगे। देखो, और एक बात होता है कि बहुत बच्चे
3 साल 4 साल के बाद बहुत इमोशनली डैमेज्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत कुछ सोचने लगता है, अपने आप को अकेला कर लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम अपना इमोशन, अपना फीलिंग्स के ऊपर, अपना ओवर थिंकिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं ला सकते हो, तो जिस फील्ड में तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा फीलिंग्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जब तुम एक डॉक्टर बन जाओगे और डॉक्टर बनकर फैमिली का ही कोई मेंबर को तुम्हें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर तुम तब तुम्हारे इमोशंस, फीलिंग्स में उलझ जाओगे, खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन में, तो तुम्हें ये सीखना ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये तुम्हें एक लाइफ लेसन की तरह लेना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, तुम खुद के लिए सीखोगे। नंबर 5, अटेम्प्ट्स एंड स्ट्रगल। देखो दोस्त, मैं ये कहना नहीं चाहता कि 3-4 बार ट्राई किया, हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि सच में अगर MBBS करना, डॉक्टर बनना तुम्हारा ड्रीम है, तो बेस्ट ऑफ लक। तुम अटेम्प्ट मत गिनो, जो भी अटेम्प्ट लगे 3 बार 4 बार 5 बार तुम दो और तुम्हारा ड्रीम को अचीव करो। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, लेकिन मैंने देखा है, मेरे लाइफ में बहुत सारे सीनियर्स को देखा है कि 6, 7, 8 साल के बाद भी उन्होंने नीट क्लियर किया है। नीट क्लियर करने का मतलब है MBBS में सिलेक्शन हो गया है उन लोगों का। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, 6-7 साल के बाद तुम MBBS जैसे कोर्स में एंटर करने वाले हो, वाकई में तुम सक्सेस हो या फिर तुम्हारा लॉस हुआ है, ये तुम ही जानो। नंबर 6, सोशल मीडिया। अगर तुम सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो तो तुमसे कोई भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाए तो बहुत अच्छे से नहीं होगा, तुम्हारा रैंक उतना भी अच्छा नहीं आएगा। कोई होगा कि बोल देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता अगर तुम सोशल मीडिया में अटक रहे हो। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी करो और पढ़ाई भी करो तो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम 5 मिनट सोशल मीडिया चलाने से ये होता है तुम्हारे साथ कि तुम 3-4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, अटेंशन दे सकते हो, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ये। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि 2-3 घंटे से एक चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम उस चैप्टर को फिर से रिमेंबर करना चाहते हो, तो बहुत सारे 1 शॉट वीडियो मिलता है यूट्यूब में, जो तुम एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, पूरा चैप्टर रिमेंबर कर सकते हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा प्रिपरेशन में बूस्ट मिले तो ये करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 7, सैक्रिफाइस। देखो दोस्त, अगर तुम नीट के प्रिपरेशन करने लग गए तो तुम अकेले पड़ जाओगे। देखो, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारे दोस्तों को अलविदा कहना पड़ेगा, बहुत सारे रिश्तेदार के बारे में सच जानना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ बहुत दिनों से तुम्हारा कांटेक्ट भी ना रहे। एक छोटे से घर में तुम बंद रहोगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही इस जर्नी में निकलना। अगर तुम इसमें से निकलना चाहते हो तो रियलिटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करो और तुम्हें नीट मिल जाए, नीट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। नीट का जो रियलिटी है वो मैंने बोल दिया, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है। अगर तुम्हें कम से कम % में आना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि सारा दिन पढ़ते रहो, 24 घंटे पढ़ते रहो, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो डीप वर्क करो, शैलो वर्क मत करो, ठीक है। डीपली वर्क करो, डीपली पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो, खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। देखो, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो जर्नी है ये तुम्हारी अकेले की नहीं है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारा भीड़ तुम्हारे साथ चल रहा है। अगर तुम्हें उसमें से खुद को एक अलग पोजीशन में रखना है तो ये सब रियलिटी को पता होना चाहिए, उस मुताबिक खुद को ढालना भी चाहिए। तो बिल्कुल भी डरना मत, पढ़ाई करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।